अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर हुसैन स्टैंड अप पॉलिसी भाइयों को सामने हमारे साथ लेकर जुड़ रहे हैं। हम सीलों की हमारे सीलों की तैयारी सीलों खुराक सीलों के म्यार बारे में डिटेल वीडियो बात करेंगे इंशाल्लाह। आज बात करेंगे ब्रीडिंग पे। ब्रीडिंग का सीज़न चल रहा है, ब्रीडिंग का सीज़न शुरू हो गया। लोगों ने मुर्गियों को पठाने का शुरू कर दिया है। लोग अंडे इकट्ठे कर रहे हैं, जिनके पास नहीं इकट्ठे हो रहे वो इकट्ठे करने की जस्तजू कर रहे हैं। मुर्गियों को सिलेक्ट कर रहे हैं और मुर्गियों को घोंसलों को सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि ब्रीडिंग का जो है पूरा किया जाए। तो हमने भी माशाल्लाह कदम उठाया है और एक मुर्गी को जो है वो हम जो कुड़क हो गई है तो उसको इंशाल्लाह हमने उसको अंडों पे बिठा दिया है। तो ये ब्रीडिंग का बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है। तो इसको 10 हज़ारों साल से करते आ रहे हैं और हज़ारों साल से नई नई टिप्स अब सामने आ रही हैं, नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो जो हमारे पास इल्म है, जो हमारे पास टीके हैं, जो हमारे पास तकनीक है, वो हम इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। इंशाल्लाह आप फ़ायदा उठाएँगे, हमारे एक्सपेरिमेंट से, हमारे तजर्बे से फ़ायदा उठाएँगे किस तरह मुर्गी को पठाना है। तो सबसे पहले आपने मुर्गी को सिलेक्ट करना है। मुर्गी उस सिलेक्ट करें जो प्रेल हो, जिसके पर लंबे हों, पर उसके बाजू लंबे हों और वो मुर्गी जो है वो गसीली हो, यानी कि गुस्से वाली हो। गुस्से वाली इस तरह की हो कि जब वो अंडों पर बैठ जाए तो किसी को हाथ ना लगाने दे, वो शोर में जाए बहुत ज़्यादा और ऊपर से ज़बरदस्ती उतारा जाए तो नीचे ना उतरे। तो इस तरह आप मुर्गी आपने सेलेक्ट करनी है। और ये मुर्गी इतनी गसीली हो कि जब बच्चे निकाल ले दूसरी मुर्गी को करीब बनाने दे। ये देखिए, ये है राख, जिसको पंजाबी ज़बान में आम उर्फ़ में गाँव के देहातों में सुआ वगैरह भी बोलते हैं। राख यानी कि ये ओलों की राख होती है, या वो पाथियाँ वगैरह जो जलाते हैं उनके, या पत्ते जला के उनकी राख या गत्ते वगैरह को जला कर भी ये राख बनती है। तो ये राख मैंने इकट्ठी की है। ये देखें जी, ये है जी, आपको डिटेल से बताऊँगा। तो ये वर्मोक्स गोली है। ये मैंने पहले मुर्गी को खिला देनी है, तो 1-2 डोजे पहले खिला दी, एक आज खिला देनी है। कंपनियों का नाम इसमें मंडाजोल, इसका साल्ट है, ये सामने नज़र आ रहा है लिखा हुआ। तो जो बाहर वाले हैं, जो दूसरे इंडिया वगैरह से या बांग्लादेश से तरह रखते हैं, जो 200 है, तो इस तरह का ये फार्मूला है। ये आपको किसी और नाम जाएगी, हीट भी मुर्गी के अंदर पूरी नहीं जाएगी, तो अंदर बच्चा मर जाएगा या बनेगा नहीं, या बनेगा तो फिर मर जाएगा, जब बनेगा तो फिर कमज़ोर होगा। लिहाजा आपने अंडों की छाटी कर लेनी है। जो इस तरह के ज़्यादा अंडे खराब है बाहर निकाल देने हैं। अंडे का वजन तकरीबन मैक्सिमम जो 60-65 ग्राम होना चाहिए। 60-65 ग्राम वजन से जो कम अंडा होगा वो भी अंडा जो है वो उसके अंदर बच्चा नहीं बनेगा, बनेगा तो कमज़ोर होगा। अगर निकल भी आएगा तो वो जल्दी वो उसकी डेथ हो जाएगी चूजे की। तो आपने 60-65 ग्राम से अंडे का वजन, जो कम वजन वाला है उसको भी बाहर निकाल देना है। जो ज़्यादा अंडे के ऊपर जो ज़्यादा पिट्ठी वगैरह लगी है उनको नहीं साफ़ हो रहा सी, तो उसको भी निकाल दें। अगर थोड़ी बात लगी है तो इस तरह ब्लेड के साथ खुरचीला बिल्कुल उसको धोना नहीं है। ये माशाल्लाह मुर्गे का पर चेक करें कितने खूबसूरत उसका पर है। माशाल्लाह ये खूबसूरती का परिंदा है, ये खूबसूरती का शौक़ है, ये सारा शौकीनों का या शौक़ है सारा। तो आप उसके बाद अब ये जो राख मैंने आपको दिखाई है, ये सबसे पहले आपने नीचे राख जो है वो बिछानी है। अपने लकड़ी का कोई चीज़ ले ले, कोई डब्बा ले ले लकड़ी का, कोई गत्ते का डब्बा ले ले, या कोई मिट्टी का बर्तन ले ले। उसके अंदर लोहे का जो बर्तन है इस मौसम में तो मैं चढ़ जाएगा, लेकिन ज़्यादा सर्दी का मौसम में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लोहा जो होता है वो ठंडा हो जाता है। मिट्टी का बर्तन ना ठंडा होता है ना गर्म होता है, लकड़ी का बर्तन भी ना ठंडा होता है ना गर्म होता है। अगर वो आप गत्ते का वगैरह का डब्बा लेंगे तो वो भी ठंडा वगैरह या गर्म वगैरह नहीं होगा। पर ज़मीन के ऊपर आपने नहीं रखने, नीचे से नमी होती है तो वो जो होती है वो ऊपर जाती है, तो वो उसकी वजह से भी अंडे जो होते हैं ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो बार ये राख रखने का मसला ये होता है, ये एंटीसेप्टिक होती है। ये अंडा टूट भी जाए तो कीड़े वगैरह अक्सर पड़ जाते हैं, वो मुर्गी को लग जाते हैं और वो दूसरे अंडों को खा जाते हैं। अगर गिर जाए, अंडा टूट जाए किसी वजह से, दूसरी मुर्गी तोड़ जाए। कुछ मुर्गियों को अंडा पीने की आदत भी होती है और अंडे पी भी जाती हैं। तो अगर इस तरह का सीन होता है तो फिर ये नीचे जो है वो जो स्वाद नहीं लगता वो राख के ऊपर ही लग जाता है। और ये उठा कर दोबारा तो नहीं राख डाल दे और उसके ऊपर आपको ये पराली वगैरह के तिनके वगैरह वो रख दे। तो जो अच्छी मुर्गी होती है, जो मुर्गी का मैंने बता रहा था, जो अच्छी मुर्गी है उसको वो खुद ही अपना घोंसला तैयार कर लेती है। जहाँ उसने अंडे देने होते हैं वहाँ पे अंडे देकर। लेकिन ये इसकी एक और खूबी होती है मुर्गी की, जिस जगह पे अंडे देती है भाई उसी जगह पे बैठना पसंद करती है। मैंने इसे दूसरी जगह पे बैठाने की कोशिश की थी, लेकिन ये बहुत तंग हो रही थी। तो मैंने सोचा यार जिस जगह पे इसे अंडे दिए उसी जगह पर बैठाओ। बार इसने ज़मीन पर अंडे दिए थे, उसी जगह पर ये कड़ाई रख के नीचे, ये मैं आपको बताता हूँ आपने कैसे अंडे लगाने हैं, कैसे राख रखनी है, कैसे वो आपने पराली वगैरह जो है वो नीचे रखनी है। ये अंडे पहले रखे हैं, कुछ मैं नए लेके आया हूँ, किसी दोस्त से लेके आया हूँ। तो ये सारा प्रोसीजर मैं आपको दिखाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको वीडियो की समझ आ जाएगी। तो
तो सारे ये अंडे मैंने बाहर निकाल दिए लहदा जो पहले वाले हैं वो लहदा कर लिए, जो दूसरे जो लहदा कर लिए, ताकि जो इसके ऊपर निशान लगा देंगे ताकि पता चले कि कौन से अंडों का रिज़ल्ट सही है। अपने वाले मुर्गी के अंडे हैं जो उसका रिज़ल्ट सही है, या बाहर से जो अंडे हैं उनका रिज़ल्ट सही है। फिर ये मैं रिज़ल्ट आपके साथ इंशाल्लाह शेयर भी करूँगा। तो भाइयों ये इस तरह आपने करना है कि अंडों को सारा एक जगह पर इकट्ठा कर लेना सारी। सबसे पहले आपने राख लेनी है। राख जो है वो आप ये घास फूस जो बची खुला होती है उसको जलाकर बना सकते हैं, अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। नहीं तो फिर नीचे मिट्टी थोड़ी सी रख लें, हल्की सी तह बिछा लें मिट्टी की। तो ये इस तरह नीचे पहले ये देखें ये उड़ रही है, जो राख है उड़ रही है, ये नीचे थोड़ी सी आपने बिछा के इसको बराबर कर लेना। ऐसे बराबर करने के बाद इसके ऊपर आपने जो तिनके वगैरह हैं, पराली वगैरह है, या जो भी आपके पास है अवेलेबल चीज़ें हैं वो उसके ऊपर रख दें। घास वगैरह है खुश्क वो रख दें, पराली है तो वो रख दें। तो साफ़ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है ना। को अगर चीज़ इस तरह के रुड़ा है आपको उसको अंदर मिट्टी शिट्टी है तो निकाल दे बाहर। उसके बाद आपने अंडे लगाने हैं, वो भी देखो अपनी जगह पर बैठ के जाके इस जगह पे अंडे लिए, अंडे उठा लिए, लेकिन वो अपनी जगह नहीं छोड़ रही, उसी जगह पे वो टिक होकर बैठ गई है। तो ये इसका चेहरा चेक करिए, इसका चेहरा बिल्कुल सुरखा। चंद दिन इसको ना बैठाते हैं अंडों के ऊपर, तीसरे कुड़क छोड़ देनी थी, क्योंकि इसका चेहरा जो होता है हो गया ना सुरख होना शुरू हो गया, इसके अंदर हार्मोन जो चेंज होना शुरू हो गया। तो अगर वो 2-4 दिन या 5 दिन इसको नया बैठाते तो फिर इसने कुड़क छोड़ के अंडे देने शुरू। लेकिन ये ब्रीडिंग का सीजन चल रहा है, मैंने कहा ये सीजन ज़ाया नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ इससे हासिल कर लेना चाहिए। ये कुछ बत्तख के अंडे हैं बड़े साइज़ वाले, ये मैं किसी दोस्त की फरमाइश पर ले गया हूँ, हो सकता है उसको वापस करने पड़े या इधर ही छोड़ दे। ये बाद में पता चलेगा जब निकलेगा रिज़ल्ट आएगा, फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। ये बड़े साइज़ वाले जो अंडे हैं ये बतख के हैं, और ये छोटे साइज़ वाले अंडे हैं ये मुर्गी है, क्रॉस मुर्गी के हैं, यानी मुर्गा असील है और मुर्गी जो है देसी है। तो ये अंडे हैं बाहर से जो आए हैं वो हैं। तो इनको आपने तरतीब से लगाना है, लाइन वाइज लगाना। पहले आप बड़े साइज़ के अंडे लगा लें, उसके बाद छोटे साइज़ के लगा लें, या पहले छोटे के लगा लें बाद बड़े के लगा लें। बाहर एक तरतीब से क्रॉस का निशान लगा दिया, जो बाहर से हैं पता चलेगा कि बाहर वाले अंडों का रिज़ल्ट क्या निकला है और अंदर व घर वाले अंडों का रिज़ल्ट क्या निकलेगा। इस तरह आपने क्रॉस लगा लेना। एक दो अंडों के ऊपर डेट भी डाले ताकि आपको डेट भूले ना कि किस डेट को अंडे रखे थे। तो ये चीज़ें आपने याद कर रखनी है। उसके अलावा मुर्गी का पर उठा के देख लें, मुर्गी के परों के नीचे अगर कोई चूहे वगैरह हैं तो उनको कुपेक्स एक पाउडर आता है वो लगा दें मुर्गी को। मैंने मुर्गी को चेक किया है, उसके पर बिल्कुल साफ़ है, ठीक है। उसके बाद एक और काम करना है आपने, मुर्गी के एहतियात के तौर पर मुर्गी के पंजों को आप डिटॉल में थोड़ा सा पानी में डिटॉल मिलाएं, उसके पंजों को डबो दें। पंजों को डबोने के बाद उसको अच्छी तरह पानी से खुश्क कर लें, पानी लगा कर उसको साफ़ कर लें। अगर डिटॉल नहीं है तो थोड़ा सा स्प्रिट हल्का सा डाल लें। अगर स्प्रिट भी नहीं है तो ये राख जो मैंने दिखाई है ये पंजों के ऊपर मल दे, ऊपर नीचे अच्छी तरह मल दे। इस तरह का जिस तरह तयम्मुम नहीं किया जाता वज़ू के लिए। अगर नहीं है राख तो मिट्टी वगैरह से भी कर सकते हैं, मिट्टी भी लगा दिया उसको पंजों को। मिट्टी बहुत ज़्यादा एंटीसेप्टिक होती है, ये जरासीम को मार देती है, एंटीसेप्टिक है मिट्टी और ये राख वगैरह। तो आपने इस तरह अंडे जो हैं वो नीचे रख देना मुर्गी के, और पहले 3 दिन बिल्कुल आपने मुर्गी को बिल्कुल नहीं हिलाना जलाना। वो खुद ही उठेगी, खुद ही दाना पानी उसके सामने रख दे, दाना भी रख दे, पानी भी रख दे, सारी चीज़ें उसके सामने रख दे, जो भी उसको खान पीना है उसके सामने रख दे। पहले 3 दिन बिल्कुल आपने उसको नहीं हिलाना जलाना। वो 3 दिन के बाद फिर आपने उन्हें उठा के अंडे रोटेट करने हैं तो कर दे। नहीं तो जो समझदार मुर्गी है जिससे आप पहले 2-3 हैच ले चुके हैं, आपको पता है कि मुर्गी ये अच्छा रिजल्ट देती है, ये मुर्गी अच्छे तरीके से हैच करती है अंडों को, तो फिर वो आपको इतना ज़्यादा तरह करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुर्गी नहीं है तो फिर आप मुर्गी के अंडों को रोटेट करें, यानी कि उनके ऊपर हाथ मार कर उनकी पोजीशन को चेंज कर दें। तो इस तरह जो है रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला अच्छा मिलेगा आपको। तो ये कुछ चीज़ें थी, चंद चीज़ें जो मैंने आपके साथ भाइयों के साथ शेयर की हैं। इंशाल्लाह और भी बहुत सारे टिप हैं ब्रीडिंग का, तलब ब्रीडिंग का बहुत वसी जो है एक टॉपिक है इंशाल्लाह ताला। जिस तरह और मुर्गी दूसरी मेरी कुड़क हो रही है, कुछ मवाद इंशाल्लाह उसके अंदर आपको बयान करें। सारा मवाद यहाँ नहीं बयान मैं कर रहा, कुछ चीज़ें वहाँ पर इंशाल्लाह बयान करेंगे जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। इसका रिजल्ट भी आप इंशाल्लाह 21 दिन के बाद आपको बताएंगे कि कितने अंडे ख़राब हुए हैं, कितना रिजल्ट आया निकला है। लेकिन ये जितने अंडे मैं रख रहा हूँ मेरे हिसाब से ये सुबह मैं चेक करूँगा, रोज़े का टाइम हो रहा है, सुबह ये पोजीशन अपनी ठीक करके अंडों को अपने नीचे सेटिंग करके रखेगी, सेटिंग करेगी तो फिर चलेगा किसी के परों से बाद कितने अंडे बचे हैं ये पूरे कवर कर लेती है। अगर पूरे कवर कर लेगी तो फिर अंडों को जो रिजल्ट सही रहेगा। अगर ये बाहर निकाल देती है, उसके कवर नहीं हो रहे तो दूसरे अंडों को उठा लेंगे हम।
तो इस तरह आप ये भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मुर्गी छोटी है उसके पर मैंने इसके अक्सर पर काटे होते ये छत के ऊपर अक्सर चली जाती थी, दूसरे मसायों के घर चली, मैंने इसका पर काट दिए थे, तो वो पर जो है अभी पूरे नहीं हुए, इसलिए इसके साथ थोड़ा सा मसला आ रहा है मुर्गी का। मुर्गी के पर काटे हुए हैं, अगर पर पूरे हो तो मुर्गी परों को फैला दीजिए, चेक करें पर ना इसके छोटे नज़र आ रहे हैं आपको वीडियो के अंदर, तो पर इसके छोटे मैंने काट दिए हैं, इसलिए ये मुर्गी जो है इसके परों का थोड़ा इशू है, तो ये थोड़ा मसला होगा। तो ये सुबह इंशाल्लाह चेक करेगा, अगर सेटिंग कर ली इसने अपने नीचे अंडों की, तो फिर इतने अंडे चढ़ेंगे नहीं, तो ये 3-4 अंडे जो है वो उठा लेंगे। तो बार ये प्रोसीजर पूरा हो गया इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा मिलेगी। अगर आप किसी शहर से हैं आप हमें बता दें, अगर आपको ब्रीडिंग में मतलब कोई मसला तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको सील चीज़ों का कोई मसला कमेंट में पूछ सकते हैं, किस शहर से हैं, किस इलाके से हैं और कौन सी नस्ल के आपने चूजे पाले हैं, कमेंट में बताएं, इंशाल्लाह ताला हम आपको कमेंट का जवाब देंगे। तो भाई कहते हैं ज़्यादा स्टैंड अप जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।